आप हज़रात के सामने एक इंशाइया जिसका उन्वान है खुश पोशाक शायर पेश करना चाहता हूँ। शायरों की पोशाक पर मज़मून लिखने की ज़रूरत इसलिए दरपेश आई कि हमने मुख्तलिफ़ उन्वान पर शोरा के मुताल्लिक़ इंशाइये तहरीर किए हैं। चूँकि इंसान जब शिकम सैर हो जाता है तो दिलो दिमाग बहुत हरकत में आ जाता है। जब मोहतरम शोरा को अनवा व अक़साम के खानों की सैर करा चुके तो फ़ौरन दिल ने धड़क कर आवाज़ दी कि जब आपने रोटी बोटी का बयान नहायत शानदार अंदाज में कर दिया तो शेरवानी टोपी का भी जिक्र हो जाए। लिहाजा हम खाने के बाद अपने मोहतरम शोरा और कारीन की बारगाह में रगे ज़राफ़त की कसम खाकर कह रहे हैं कि जो कुछ भी कहेंगे मजाक में कहेंगे। चूँकि शायरों के आए दिन मुशायरों के वादे होते हैं, इन वादों को वफ़ा करने के लिए सफ़र करना पड़ता है। अब नंगे तो जाएंगे नहीं, अच्छे लिबास व पोशाक में ही जाएंगे। आखिर ख़वातीन और हज़रात को क्या मुँह दिखाएंगे। देखिए साहब, अगर किसी को इस मुँह दिखाई की बात से अपनी नई नवेली नखरीली दुल्हन या कदीम हवेली में तब्दील हो चुकी दुल्हन की मुँह दिखाई की रस्म याद आ जाए तो उसका सवाब हमें नज़र कर देंगे। माहिरीन पोशाक फ़ैशन डिज़ाइनरों के बकौल शायरों को लिबास तब्दील करने का वो शौक़ है कि मत पूछिए। औरतें और शोख चंचल लड़कियां तो मुफ्त में बदनाम हैं। इनके मुताबिक बाद नौजवान शोरा एक एक मुशायरे में 4-5 पोशाक इतनी फुर्ती से तब्दील कर लेते हैं कि बचपन में जेमनी और ओरिएंटल सर्कस की बेतहाशा याद आ जाती है कि किस तरह वो लड़कियां और जोकर अलग अलग प्लाट और खेल में हुलिया बदल कर आते थे कि इनकी शनाख्त मुश्किल हो जाती थी। इस मामले में बाद शोरा का कौल है कि जब अच्छे लिबास में मुशायरा अटेंड करेंगे तो इससे हमारी इमेज बेहतर होगी। मजमा और मुंतज़िम मुशायरा पर वो दबदबा तारी होगा और लिफाफे का वज़न भारी होगा। तो इसमें मसला क्या है? अगर कुछ पैसा धोबी या लॉन्ड्री में चला जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर वो भी तो 4 पैसे के लिए दुकान खोल कर बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि जब शायर अंदर और बाहर से खुश लिबास होगा तो उसको आसपास ही नहीं दुनिया के सारे मंजर खूबसूरत नज़र आएंगे, वरना बालिबास होते हुए भी बेलिबास नज़र आएंगे। जैसा कि मज़हर इमाम साहब फरमाते हैं कि बेआब आईने थे, शजर बेलिबास थे, दुनिया बहुत उदास थी जब हम उदास थे। अब आप हमसे ये मत कहिए कि आज की मॉडर्न लड़कियां भी तो बालिबास होते हुए बेलिबास नज़र आती हैं। भाई, अब ये बालिबास, बेलिबास, कम लिबास, बद लिबास, खुश लिबास और उनके आसपास की सारी जिम्मेदारी उनके बास की है। और हम कोई कलकत्ता के मुफ्ती साहब नहीं हैं कि खामखा मोहतरमा सानिया मिर्ज़ा की छोटी स्कर्ट को बड़ी करने का फतवा या मशवरा देकर सस्ती शोहरत और फजीहत अपने खाते में जमा कर लें। अब ये शोरा मुशायरों में क्या पहन कर जाते हैं या कदीम ज़माने में क्या पहनते थे, इस पर हमें बहुत तबसरा नहीं करना है, क्योंकि हम कोई तारीख़ पोशाक लिखने नहीं बैठे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि लिबास की इजाज़त से पहले कदीम ज़माने में आम इंसान बेलिबास घूमते थे, तो शोराए किराम भी बरहना घूमते रहे होंगे। इसमें शर्म की कौन सी बात है? भाई, आज के इस जदीद दौर में भी जब कोई शायर पैदा होता है, क्योंकि शायरों के बकौल शायर पैदाइशी होता है, तो बेलिबासी आता है। बाद में उसको दाया या अस्पताल की नर्सें नहला कर गुस्ले मौलूद देख कर कपड़े या पारचे में लपेटती हैं। हमारे एक मोहतरम शायर तो इस पानी की बात को सोचकर अभी तक शर्म से पानी पानी हैं। वो कहते हैं, अभी तक शर्म से हूँ पानी पानी, बदस्ते नर्स नहलाया गया हूँ। वैसे दुनियावी एतबार से भी कपड़े और लिबास की इतनी अहमियत है कि एक आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक जब किसी बज़्म महफिल शादी ब्याह तकरीब में शरीक होता है तो अच्छा लिबास ज़ेबतन करके और सीना तान कर जाता है। इस मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने और नीचा दिखाने की वो मैराथन दौड़ लगी है कि मत पूछिए। अमीर, गरीब, सगीर, कबीर, वज़ीर तक मुलविस हैं। बल्कि हमारे वज़ीर आज़म तो बाकायदा आईने के सामने सज धज कर और फीते से नाप कर 56 इंच का सीना फुला कर किसी तकरीब में जाते हैं। तो फिर शोराए किराम जो पहले से ही पुरमग़ज़ माने गए हैं या बकौल शाद अज़ीम आबादी बड़े ज़ोरों से मनवाए गए हैं, अगर वो इनसे हट कर काम ना करें तो खासुल खास कैसे कहलाएंगे। बात फैशन परस्त शायद तो यहाँ तक दलील देने लगे हैं
कि अगर एक मामूली चाय वाला आदमी लाखों का सूट बूट पहनकर वज़ीर आज़म बन सकता है, तो क्या एक गैर मामूली दिमागी आदमी हज़ारों का सूट बूट पहनकर शायर आज़म नहीं बन सकता? अब जब ये बात साबित हो चुकी है कि किसी वक्त में अच्छे लिबास में जाना आम से ख़ास, मामूली से गैर मामूली, जाहिल से आलिम तक पसंद करते हैं, तो शोरा हजरात तो वीआईपी हैं, आलिम ही नहीं खुदा के शागिर्द हैं। ये क्यों न बन सवर के जाएं? किसी को क्यों खले या किसी हासिद का खून क्यों खोले? एक बुजुर्ग शायर के बकौल बेहतरीन लिबास में जाना शायरों के लिए ज़रूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। अगर उम्दा और नफीस लिबास ज़माने के हिसाब से ज़ेबतन न करें तो उनको लोग हकीर और मामूली जानकर कद्र भी नहीं करेंगे, जैसा कि मीर साहब के साथ दिल्ली से लखनऊ आमद पर हुआ था। इसके लिए वह दूसरी सदी हिजरी में खलीफा हारून रशीद के अहद के अजीम दानिश्वर हज़रत बहलुल दाना का वाक़या भी दलील के तौर पर पेश करते हैं कि एक बार वो एक तकरीब में फटे पुराने लिबास में गए, लेकिन किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो फ़ौरन वापस आए और बाज़ार से बेहतरीन लिबास खरीद कर उसको पहनकर दोबारा दावत में गए। अब हर शख्स उनको खुश आमदीद कह रहा था, उनका इस्तकबाल कर रहा था। अब वो दस्तरखान पर बैठे और एक एक लुकमा उठाकर मुंह के बजाय आस्तीन में डालकर कहते हैं, खाओ खाओ। जब ये हरकत किसी ने देखी तो कहा, बहलोल साहब ये क्या कर रहे हैं? इतनी कीमती पोशाक क्यों ख़राब कर रहे हैं? इसको क्यों खिला रहे हैं? तो उन्होंने बर्जस्ता कहा, दावत इस उम्दा लिबास की है, मेरी नहीं। अगर मेरी दावत होती तो जिस वक्त मैं यहाँ पहली बार आया था उसी वक्त इज्जत की जाती। उर्दू अदब के इतिहास में ऐसे ऐसे खुश लिबास वो हसास शायर गुजरे हैं कि मक्खियों तक की मजाल नहीं कि उनके जिस्म मुबारक पर अपनी नशिस्त बर्खास्त करें। ऐसे खूबसूरत हसीन व जमील और उस पर मुस्तदाद उम्दा शेरवानी टोपी या कुर्ता पैजामा, बिल्कुल नवाबों रईसों की शान से जब ये बाज़ारों, दरबारों, शाहराहों, मुशायरों के लिए निकलते तो इनको हैरत व हसरत से लोग देखते ही रह जाते। जुलेखा ने वक्त दांतों तले उंगलियां ही नहीं दबाते, उंगलियां कता कर डालते। लखनऊ की शाम इन्हीं शोराए किराम के बाइस मशहूर हो गई। अगर आज के नौजवान फिल्मी अदाकारों की स्टाइल अपनाते हैं तो फिल्मी हीरोज़ इनकी स्टाइल अपना कर इनको अपना आइडियल मानते हैं। बहरहाल शायरों के नज़दीक लिबास की बहुत कदर मंजिलत है। अलग अलग डिज़ाइन, स्टाइल और ब्रांडेड कपड़े इसलिए पहनते हैं कि नक्काद इस कपड़े में कीड़े निकालें, यानी तबसरा करें। बाज़ शोरा तो अपनी रंगीन मिजाजी से इतना मशहूर हैं कि उनके अशार से ज़्यादा उनके कपड़े चलते हैं। कोई साहब इससे ये नुक्ता ना निकालें कि शायरान मोहतरम ने कोई कपड़े की मिल या फैक्ट्री खोल ली है, बल्कि अवाम में उनके अशार से ज़्यादा उनके कपड़े मकबूल हैं। लिहाजा बाज़ सरफिरे नौजवान उनकी स्टाइल की ऐसी तकलीद करते हैं जैसे फिल्मी शायकीन अपने पसंदीदा हीरोज़ की। आपको जितने भी नारे या लोगो, मसलन फ़ैशन का हर अंदाज़ हमारे पास, फ़ैशन के दौर में गारंटी की तमन्ना ना करें, काम में दम दाम में कम, खुशी जो तन में ना समाए, वगैरह वगैरह, जो हमें कपड़ा मार्केटों, बाज़ारों, दुकानों, दीवारों, इश्तिहारों, अखबारों, हत्ता कि कपड़ों के अंदर कागज़ पर छपे मॉडलों के साथ नज़र आते हैं, सब इन्हीं शायरों की देन है। इन्हें कंपनियों, फैक्ट्रियों की तरफ से इन नारों को ईजाद करने का बेहतरीन मुशाहरा पैसा मिलता है। इसे मुशायरा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन नारों और अशार से खुश होकर कंपनी मालिकान अपने प्रचार के लिए शोरा की फरमाइश पर मुशायरे भी मुनक़िद करवाते हैं। सिर्फ शायरों के लिए ही नहीं, हुकूमत के लिए भी पोशाक इतना हसास मौजू है कि अभी चंद साल पहले एक कम पढ़ी लिखी खूबसूरत अदाकारा को हुकूमत हिंद ने वज़ीर तालीम बना दिया। जब इस पर एहतजाज हुआ कि हम इस अहम ओहदे को अभी तक बड़े बड़े शायर, अदीब और माहिरीन तालीम जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नहायत हसास लोग ज़ीनत बख्शते थे, तो हुकूमत ने इनका नोटिस लिया और इन मोहतरमा को यह कहकर वज़ीर पोशाक की ज़िम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि वो फ़ैशन और अदाकारी में माहिर हैं। कब कौन सा लिबास जिस्म पर अख्तियार करना है, कौन सा लिबास कहाँ उतारना है, क्या आवाम में लॉन्च करना है, अब वज़ीर पोशाक से ज़्यादा चालाक और बेबाक कोई नहीं हो सकता।
दूसरी वजह यह है कि अब खाने पीने, पहनने ओढ़ने का अख्तियार भी हुकूमत के दायरे इक़्तिदार में आ चुका है। अवाम को इस पर खुद से सोचने का अख्तियार नहीं। मौजूदा हुकूमत में मुख्तलिफ वाक़यात इस बात की गवाही दे रहे हैं। कुछ शायरों को वेल मेंटेन रहने का इतना बेजा शौक़ है कि मुशायरों की जंग से हासिल माल गनीमत यानी लिफाफे से ज़्यादा उनके ज़ेब व ज़ीनत पर सर्फ हो जाता है। इस रकम की भरपाई वो कहाँ से करते हैं? किसी महाजन से सूद पर कर्ज लेकर पूरा करते हैं, या किसी मालदार शायर का शानदार लिबास उधार लेते हैं, या किसी और ज़राए से मदद हासिल करते हैं। ये अभी तक एक तहकीक तलब मौजू है, लेकिन एक महक़्क़िक़ पोशाक जिनकी शायरों के घर के अंदर रसोई तक रसाई है, उनका कौल है कि ये किराए के लिबास लेकर मुशायरे में शिरकत करते हैं और वापस आकर लिफाफे से किराया अदा कर देते हैं। चूँकि ये बात गोश दर गोश मुंतकिल होती हुई उनके ज़ाती कानों तक पहुँच चुकी है, लेकिन इन बातों से वो खफा नहीं, बल्कि शाइस्ता अंदाज में दिफा करते हुए दलील पेश करते हैं कि जब आजकल के मॉडर्न दूल्हा दुल्हन किराए के कीमती लिबास और ज़ेवरात से ख़ुद को आरास्ता करके ज़िंदगी के अहम रास्ते को हमवार कर रात को यादगार बनाते हैं, तो क्या हम किराए के लिबास से चंद मुशायरे की रात नहीं मना सकते? इसमें कबाहत और क़यामत क्या है? वैसे इस जदीद दौर में ज़्यादातर बुज़ुर्ग शोरा कुर्ता पायजामा में मलबूस अहद दकियानूस का मंजर पेश करते हैं। बाद ऊपर से सदरी भी डाल लेते हैं। इस हुलिये के इंसानों को देखकर आपको किसी से सवाल करने की ज़रूरत नहीं। बिला झिझक और बेतकल्लुफ़ उन्हें सदर मुशायरा मान लीजिए, क्योंकि ये लिबास उन्हीं के नाम मखसूस बल्कि पेटेंट है और उसी का उन्हें पेमेंट मिलता है। सुना है कि अमीर शोरा खुदनुमाई के लिए सफ़ेद लिबास पहनते हैं और गुरबा अपनी गुरबत व अफलास को छुपाने के लिए ऐसा लिबास चुनते हैं। चूँकि नीयत और अंदर की बातों से अल्लाह ही वाकिफ़ है, हम क्यों बिला वजह गलत फहमी में पड़ें। लेकिन एक बुज़ुर्ग शायर का कौल है कि अमीर शोरा ये तरीक़ा अपना कर सियासत में दाखिले की राह हमवार करते हैं। उनका इरादा मुस्तकबिल में लीडर बनने का होता है, और चूँकि मुशायरों में अक्सर नेताओं को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाता है, इसलिए उनसे सियासी ताल्लुकात कायम करने में आसानी हो जाएगी। बस 4-6 मीटर सफ़ेद कपड़ा ही तो लगेगा, इसको ख़रीदने में मुश्किल क्या है। शायरों के मखसूस टेलर भी होते हैं, शहर के नामी गिरामी और ज़्यादा पैसे लेने वाले, दोनों अपने आप में खुश। टेलर अपना नाम ऊंचा करने के लिए शहर के नामी गिरामी शायरों की तस्वीर अपनी दुकान पर आवेज़ा कर देते हैं, ताकि अपने प्रचार के लिए सीना चौड़ा करके कह सकें कि फ़लाँ फ़लाँ शायर को हम ही लिबास पहनाते हैं। अहद कदीम से अहद जदीद तक शायरों को हमेशा मनाज़िर फ़ितरत से मोहब्बत रही है। झीलों, चश्मों, पहाड़ों, सब्ज़ादारों से अक़ीदत रही है, और जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत ज़्यादा होती है उसी की पैरवी करने लगता है। इसीलिए एक शायर का दावा है कि अगर पहाड़ गैर जानदार होकर बर्फ़ पोश हो सकते हैं, तो क्या हम जानदार और समझदार होकर सफ़ेद पोश नहीं हो सकते? बात सब्ज़ादार और हरियाली से मोहब्बत की बिना पर सब्ज़ पोश हो जाते हैं। कोई साहब इससे ये न समझें कि शायर मोहतरम इंसानों के बजाय जानवरों से मोहब्बत करते हैं, या उनमें हैवान की सिफत पाई जाती है, या वो शुद्ध शाकाहारी हैं। बात चटक मटक रंग बिरंग कपड़ों के लिए गुलहाए रंग रंग को अपना आइडियल मानते हैं। बहरकैफ जिसको अपना नमूना मानेंगे उसी की तो तकलीद करेंगे, जो जिसको अपना रहबर तस्लीम करेगा उसी के साथ मशहूर होगा। सुना है कि कदीम ज़माने में शोरा अम्मामा व दस्तार पहनकर हसीनों की बज़्म में हाजिर रहते थे। जैसा कि बशीर बद्र ने दलील दी, मैं साहिबे गज़ल था हसीनों की बज़्म में, सर पर घनेरे बाल थे माथा खुला न था। आज के शायरों ने दस्तार क्यों उतार दी? मतरूक अल्फाज की तरह दस्तार क्यों तर्क किया? हो सकता है तुर्क खिलाफत के ख़ात्मे की वजह से तर्क किया हो। इसकी कोई माकूल वजह हमें नज़र नहीं आती। हाँ, परवीन शाकिर के एक शेर में इसकी थोड़ी सी रमक मिलती है। वो कहती हैं कि मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से, दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। इसका मतलब ये है कि ये शेर कर्फ्यू ज़दा माहौल में लिखा गया है। हो सकता है किसी मनचले शायर की ओछी या उल्टी सीधी हरकत पर पगड़ी उछाली गई हो।
मुंतदिम मुशायरा की FIR पर पुलिस को न सिर्फ मुशायरों में छापा मारना पड़ा बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके सर और दस्तार की कीमत भी लगा दी गई। इससे ये भी साबित है कि शेर का हालत मार्शल्ला में ज़ुहूर हुआ। ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ा या शायरों की नस्ल आगे बढ़ी तो उन्होंने ज़माने के हिसाब से खुद को तब्दील कर लिया। क्योंकि सिर्फ गिरगिट ही नहीं, ज़मीन व ज़मान व आसमान भी जब अपना रंग बदलते हैं तो शायर अपना फैशन क्यों न बदलें। इसीलिए नौजवान शोरा कुर्ता पायजामा तर्क करके पैंट शर्ट और जीन्स टी शर्ट पहनकर मैदान में आ गए और इसके जवाब में इतनी खूबसूरती और सफाई से दलील दी कि उनकी सफाई की धमक और भनक हुकूमत के कानों तक पहुंच गई और इनको स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इंतखाब कर लिया गया। इसलिए अब उनको न सिर्फ वहाँ से इमदाद मिलती है बल्कि मुशायरों में सरकारी दाद भी मिलती है। उनके टेलर भी सरकारी हैं, उनको कोट पैंट शर्ट टी शर्ट बेल्ट टाई हत्ता की वाईफाई और टाटा स्काई की सहूलत भी मुफ्त मिलती है। इसलिए पांचों पोशाक के साथ राइजुल वक्त सिक्के और नोट भी नजराने के तौर पर मिलते हैं। चूँकि सबको सोचने और गौर फिक्र का हक हासिल है तो हो सकता है आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि पोशाक में जूता भी शामिल है, उसका जिक्र नहीं किया। सूट के साथ बूट भी तो है। तो उसकी वजह यह है कि हम जानबूझकर इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि मजमून लिख कर जूता नहीं चलवाना है। हज़रत अकबर इलाहाबादी के ज़माने में एक बार हादसा हो चुका है। जैसा कि उन्होंने लिखा, बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमून लिखा, शहर में मजमून फैला और जूता चल गया। इसलिए दोबारा जूता जंग छेड़कर इसका सवाब अपने नामे अमाल में रखना नहीं चाहते। वैसे ही हमारे गुनाहों का थैला भर चुका है। जैसे खुराक और पोशाक लफ्ज़ में दोस्ती है, वैसे इनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों में भी बहुत मोहब्बत है। अगर आप चाहें तो इनका थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। मसलन अगर शायर की खुराक में शीरमाल और बिरयानी है तो पोशाक में कुर्ता और शेरवानी है। वहाँ रोटी और बोटी है तो यहाँ पगड़ी और टोपी है। उधर चिकन टिक्का है तो इधर चिकन कुर्ता है। अगर उधर मुर्गे हलाल है तो इधर एदादी शाल है। खाने में चिकन तंदूरी है तो तख़य्युल में महबूबा की जुल्फ़े सिंदूरी है। खुराक में चिकन सूप है तो पोशाक में महबूबा का रंग रूप है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।